हाँ जी। सो टच हीलिंग के बारे में हमने देख लिया। अब डिस्टेंट हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग जो है बेसिकली इट्स वर्क लाइक अ टच हीलिंग और लाइक टॉकमल हीलिंग। बट डिस्टेंट हीलिंग जो है इसका एक ये बेनिफिट है कि ये हम कहीं से भी और किसी को भी हीलिंग सेंड कर सकते हैं। मीन्स हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनकी फोटोग्राफ, उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज एनर्जी है, एनर्जी को हम कहीं पे भी भेज सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग हम प्रेजेंट की भी कर सकते हैं, पास्ट की भी कर सकते हैं, फ्यूचर की भी कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है। और डिस्टेंट हीलिंग आप कैसे कब ले सकते हैं, कैसे लेना है आपने, और क्या बेनिफिट है इसके, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे डिस्टेंट हीलिंग हमें लेना ही क्यों। अब जैसे कई लोग होते हैं जो नहीं आ पाते हैं टच हीलिंग के लिए, भी नहीं आ पाते हैं, उनको लेना है, उनको है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी हो रहा है, ब्लॉकेजेस भी फील हो रही हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या बार बार क्लैरिटी नहीं हो पा रही, इमोशनल क्लैरिटी नहीं हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं। ठीक है। पर्सनल ग्रोथ और लाइफ अलाइनमेंट नहीं फील कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स अपने जो ये हीलिंग है, डिस्टेंट हीलिंग ले सकते हैं विदाउट आपका यहाँ आए, आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सेंटर में विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और डिस्टेंट हीलिंग मोस्टली वही लोग लेते हैं जो आ नहीं पा रहे होते हैं, या उनका बिजी शेड्यूल होता है, या दूर रह रहे होते हैं उस स्पेस से, जो हीलिंग सेंटर है वहाँ से दूर है, फॉर है। जैसे हमारे आउट ऑफ कंट्रीज के लोग हैं, उनको हीलिंग चाहिए, तो हम डिस्टेंट हीलिंग को बोलते हैं कि वो डिस्टेंट हीलिंग ले, और वो लेते भी हैं। डिस्टेंट हीलिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग। ये टच हीलिंग जैसे आप वीक में एक बार या मंथ में दो बार ऐसे आप लेते हैं। टच जो डिस्टेंट हीलिंग है वो रेगुलर, इसका जो मेजर और बेनिफिट बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, दैट इज रेगुलर। ये डिस्टेंट हीलिंग रेगुलर एस्पेक्ट से वर्क होता है, मंथली बेस्ड हीलिंग होती है। 1 मंथ प्रॉपर हीलिंग जाती है हमारे साइड से, आपको बिल्कुल रिमाइंडर्स, फॉलोअप्स होते हैं, वीकली फॉलोअप्स होते हैं कि हाउ वाज योर फीलिंग, आप क्या चेंजेस फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये हम डिस्कस करते हैं एक फॉलोअप कॉल के साथ। उसी फॉलोअप कॉल में एक मेडिटेशन उनको कराई जाती है फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है। और वो अपने कंफर्ट स्पेस पे रह के हीलिंग को रिसीव कर सकते हैं, अपने कंफर्ट स्पेस में और अपने कोजी इन्वायरमेंट में रह के उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। कोई ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में और जहाँ पे भी वो हैं उस टाइम पे वो हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। और एनीबडी कैन वो रिसीव, उसको कैसे रिसीव करना है वो प्रोसेस आपको, जब आप डिस्टेंट हीलिंग लेते हैं तब आपको गाइड किया जाता है। ठीक है। और डिस्टेंट हीलिंग हर कोई, जैसे कि कौन कौन ले सकता है, तो ये भी हर कोई ले सकता है, एनी एनीवन ले सकता है, जो भी जिसको भी रिक्वायर्ड हो, और कोई भी कंसर्न हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल का कंसेप्ट में ये हो सकता है हीलिंग। ठीक है। एंड इवन एग्जाम्स, अगर डिस्टेंट हीलिंग आप ले रहे हैं तो आपको कोई फ्यूचर में इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, आपको चाहते हो कि सक्सेसफुली हो जाए, तो आप वो करा सकते हो। ये बच्चों के एग्जाम्स हैं और उन आप चाह रहे हो कि उनके जो एग्जाम से बहुत अच्छे जाएं और गुड रिजल्ट लेकर आए वो, तो आप उनके लिए भी हीलिंग करा सकते हैं। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से आप हीलिंग्स करा सकते हैं उनकी। एंड इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, आप वो हीलिंग्स भी करा सकते हैं। इवन आप अपने इवन डिस्टेंट हीलिंग जैसे बताया कि कोई इसकी लिमिट नहीं, कहीं पे भी हम सेंड कर सकते हैं, तो हम इसको पास्ट की हीलिंग्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते। पास्ट में किसी का कोई ट्रॉमा हुआ हो, पास्ट में किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो वो नहीं रिलीज कर पा रहा है या अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है, तो तब भी हम डिस्टेंट हीलिंग के थ्रू उस इमोशंस को, उस हार्टफुल एनवायरनमेंट को, या उस बैड इंसिडेंट को रिलीज कर सकते हैं थ्रू डिस्टेंट हीलिंग। उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, वो जब आप हीलर से कनेक्ट करेंगे वो आपको गाइड कर देते हैं कि क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट होता है आपके हीलिंग के लिए। और ये कंसिस्टेंसी होती है हीलिंग में, रेगुलर हीलिंग होगा, रेगुलर रिमाइंडर जाएगा आपके पास, रेगुलर आप इस पे वर्क करेंगे, रेगुलरली आपके साथ फॉलोअप रिमाइंडर जाएगा कि इस टाइम आपकी हीलिंग हो रही है, आप रिसीव कीजिए।
वीकली एक फॉलोअप लिया जाएगा कि हाउ यू फीलिंग, क्या इम्प्रूवमेंट आपने फील किया है, क्या आप चाह रहे हैं आगे के लिए। तो डिस्टेंट हीलिंग वर्क दिस थिंग। ठीक है, इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है कि ये कहाँ बैठ सकती है, कहाँ हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हीलिंग, जो डिस्टेंट हीलिंग का बेनिफिट यही है, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कि आप हीलिंग कहीं पे भी सेंड सेंड कर सकते हो। इवन आप अपनी फैमिली को, अगर आप कहीं दूर हो और आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको आपकी फैमिली को हीलिंग करनी है, तो भी आप हीलिंग भेज सकते हो। तो आप इसको सीख भी सकते हैं, और आप दूसरों जो हीलर्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और एक्सपीरियंस हीलर्स हैं, आप उनसे हीलिंग करा। और हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग का एक प्रोसेस होता है कि एटलीस्ट 1 मंथ कंटिन्यू हीलिंग होनी ज़रूरी है। आजकल जैसे 1 डे 2 डे लोग हीलिंग कराते हैं, डिस्टेंट हीलिंग कराते हैं, दैट इज नॉट वर्क। हाँ, आप अगर नॉर्मली नहीं फील अच्छा कर रहे हो तो आप एक दिन की भी हीलिंग रिसीव कर सकते हो। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट या फंक्शंस को या किसी इवेंट को चाहते हो कि सक्सेसफुली हो, हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये तो रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर वर्क है। तो आपको डिस्टेंट हीलिंग एटलीस्ट 1 मंथ तो करवानी ही चाहिए। तभी आप उसमें रिजल्ट देख पाते हैं, जो भी आपका पर्पस होता है, आपका कंसर्न होता है, और तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी देख पाते हैं। अदरवाइज 1 डे हीलिंग, 2 डे हीलिंग, 5 डे हीलिंग्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपका जो आपका फोकस है वो अगर ब्रॉड है, हीलिंग से रिलेटेड, अगर वो छोटा सा है कि मुझे बस फिजिकली मैं अभी आज ठीक नहीं फील कर रही हूँ तो हीलिंग कर दूँ, तो वो दैट इज ओके, आप 1 डे 2 डे ले सकते हो हीलिंग। लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्रेस, आपका कोई बड़ा इवेंट है, फोकस है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ हीलिंग कंपलसरी है। और ये आप कहीं से भी और कहीं पे भी ले सकते हो, बैठ के अपने कंफर्ट स्पेस पे। डन, सही हो गया है।